Hello students, my name is Amita and welcome to my Amita's Knowledge Channel। जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल हमारे भारत में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए, जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एग्ज़ाम्स में। राष्ट्रपति के ऊपर एक तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और सबको पता है कि 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। 29 जून को जितने भी नामांकन लेने थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो लिए जा चुके हैं और 18 जुलाई को मतदान होगा राष्ट्रपति के लिए और 21 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति, हमारे 15वें नए राष्ट्रपति का नाम हमें पता चल जाएगा। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो 15वें राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं। आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और वही जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के फर्स्ट सिटीज़न कहलाते हैं। 1952 में हमारे देश में 1952 में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुए थे और उसी दिन हमें हमारे पहले राष्ट्रपति मिले थे। हमारे इंडिया के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? आई नो ये आप सब जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इंडिया में वो है 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का। लेकिन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे उन्होंने 10 ईयर्स कंप्लीट किए थे अपने। वो एक लौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल लगातार 10 वर्षों तक चला था, यानी कि वो 2 बार चुने गए थे। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। हमारे राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 54 में लिखी गई है। हमारे संविधान की अनुच्छेद 54 में लिखी गई है, इट मीन्स 54 में लिखी गई है। हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। इसमें कोई भी आम नागरिक जाके अपना मतदान नहीं कर सकता है। इसके लिए एक निर्वाचन मंडल चुना जाता है। और थर्ड पॉइंट है निर्वाचन मंडल के सदस्य। अब इस निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे, कि कौन कौन इसमें मतदान कर सकते हैं। आप या मैं जाके इसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग से होते हैं जो जाके वो मतदान करते हैं। ये इसका जो होता है, जो राष्ट्रपति चुनाव का होता है, वो गुप्त मतदान होता है। वो किसी को ऐसे बताया नहीं जाता है, ना हमें पता चलता है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ नामांकन जा रहे हैं, इतनी तारीख को मतदान होगा, इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आम नागरिक की कोई भूमिका नहीं है। जो भूमिका थी आम नागरिक की, वो पहले वो अपने जो राज्यसभा के सदस्यों को, अपने संसद के सदस्यों को, इनको चुनकर वो अपनी पूरी कर चुके हैं अपनी भूमिका। तो चलिए, निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य ही इसमें मतदान कर सकते। तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं, बट वो कभी भी मतदान नहीं कर सकते राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। दूसरे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और थर्ड है दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। पहले सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी के थे, लेकिन 2019 से जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन करने में भाग लेते हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से होता है। उस पद्धति को हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मतदान गुप्त मतदान होता है।
अब चलिए हम पता करते हैं कि पद्धति कैसे होती है। एक निर्वाचित विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य, एक निर्वाचित विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य। विधानसभा में ऐसा नहीं होता है कि गिने चुने ही होते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा नहीं। हर विधानसभा के, हर स्टेट की विधानसभा के संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, सबकी अलग अलग होती है। तो उसी के अनुसार सदस्यों की संख्या को तो सभी विधानसभाओं का इक्वल रखने के लिए तो राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या ऑब्लिक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय 1000। इस सूत्र से हम जो होते हैं वो विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। उसके बाद में एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या ऑब्लिक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस तरह से संसद सदस्य के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, और विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य भी निकाल लिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रतिभा पाटिल हमारे देश की कौन सी राष्ट्रपति थी? हमारे देश की वो 12वीं राष्ट्रपति थी और उन्होंने 25 जुलाई को अपनी शपथ ग्रहण की थी। हमारे देश में, भारत में 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं। और राष्ट्रपति पद के लिए आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि ऐसे ही कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते कि मेरा मन करा चलो मैंने जाके फॉर्म भर दिया, उसका मन किया उसका जाके नाम दे दिया, कि नहीं, उसके लिए योग्यताएं होती हैं। तो इसके लिए योग्यताएं होती है जो कि हमारे अनुच्छेद 58 में लिखी गई है। हाँ, मुझे ये आपको पहले बताना चाहिए था, बट सॉरी। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले होता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो, और तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और वो राज्य सरकार या भारत सरकार में के किसी भी लाभ के पद में न काम करता हो, कि वो किसी भी लाभ के पद पे कार्य न करता हो। चलिए हम फिर से आते हैं अपने निर्वाचन पर। आपको ये पता चल गया कि हमारी विधानसभा के सदस्यों के एक सदस्य का मूल्य कैसे निकालते हैं और संसद के सदस्य का एक सदस्य का मत का मूल्य किस तरीके से निकालते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारी कोटा पद्धति। कोटा पद्धति यानी कि वरीयता के अनुसार हमें उनको वोट देना। बैलेट शीट होती है एक, जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एक बैलेट शीट होती है, उसके अंदर आपकी वरीयता के उसके अंदर नाम लिखे, तो उसमें कोई फ़ोटो नहीं लगी होती है, ना कोई चुनाव चिन्ह होता है कि हमारे जैसे रेड्डी जी हैं, कलाम जी हैं, अटल जी हैं, इनके जैसे नामांकन हुए हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारे नामांकन दिए गए हैं, पार्टी के द्वारा नाम दिए गए हैं, जैसे रेड्डी जी का नाम दे दिया गया, कलाम जी का नाम दे दिया गया और अटल जी का नाम दे दिया गया। तो ये नहीं होते, बैलेट शीट होती है हमारे यहाँ पे। जो मतदान की एक होती है उसके अंदर वहाँ पे आपको थंब करना होता है और साइड में उनके चिन्ह बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर सीधे नाम लिखे हुए होते हैं जितने भी नाम दिए गए हैं। तो उसके पास जाके जो भी हमारे मतदाता होते हैं, जो भी हमारे निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, वो जाते हैं और नाम के आगे अपनी वरीयता के अकॉर्डिंग अपना वहाँ पे नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखे जाते हैं नंबर। आपकी पसंद पहले है, जैसे किसी की पहली पसंद है रेड्डी जी, तो लिख देंगे नंबर 1। अब किसी की दूसरी पसंद, फिर उनकी वो अपनी दूसरी पसंद भी लिख सकते हैं, दूसरी तीसरी जितनी भी पसंद चाहते हैं वो लिख देते हैं कि दूसरी पसंद है उनकी कलाम जी, फिर उनकी तीसरी पसंद है अटल जी,
लेकिन अब किसी और की है, ये हर किसी को एक एक अलग अलग बैलेट शीट मिलती है क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है। अब यहाँ पे फिर कोई दूसरा आता है, उनको रेड्डी जी सेकंड पे लगते हैं, उनको अटल जी फर्स्ट पे लगते हैं और कलाम जी उन्हें थर्ड नंबर पे लगते हैं। तो इसी टाइप से सब अपने अपने नंबर देते हैं। तो अब उसके बाद में क्या होता है, ये सबने अपनी अपनी दे दी। अब जो चुनाव आयोग होते हैं, जो हमारे इसमें जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कौन होते हैं इसके अंदर, राज्यसभा के सचिव को ही प्राय मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। यानी कि राज्यसभा के सचिव ही मुख्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो कि चुनाव परिणाम की घोषणा करते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये बैलेट शीट, अब ये मुख्य जो राज्यसभा के मुख्य सचिव है, अब ये लेते हैं और ये करते हैं, चुनाव के करते, घोषणा करते, ये अपने बोलते सदस्यों के कि वो क्या करते, बैलेट शीट को लेते हैं, उसमें देखते कि फर्स्ट किस पे लिखा है। हर जिस पे भी फर्स्ट चॉइस लिखी होती है, फर्स्ट वरीयता, वो जिस पे लिखते हैं, पहली वरीयता जिसे लिखते हैं वो उनके नाम पे डाल देते हैं कि फर्स्ट वरीयता का ये है, बैलेट शीट है, ये रेड्डी जी के नाम है। दूसरी वरीयता का देखते हैं कि फर्स्ट वरीयता किस में लिखी है। अब जहाँ पे अटल जी की फर्स्ट वरीयता होगी वहाँ पे ये अटल जी में डाल देंगे, जहाँ पे कलाम जी की फर्स्ट वरीयता होगी तो कलाम जी की उसमें डाल देंगे। तो फर्स्ट वरीयता जिसकी होती है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही उनके बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब हमने देखा, फिर उन्होंने जब सब काउंट करने लगे कि किसके कितने, तो वहाँ पता चलता है कि जो रेड्डी जी के हैं वो 50 हैं, कलाम जी के हैं वो 50 हैं और अटल जी के हैं 30। तो यहाँ पे साफ आप भी समझ सकते हैं कि अटल जी इस जो रेस है, जो ये चीज़ है, जो चुनाव है, इससे अटल जी बाहर, क्योंकि इनके कितने चुनाव कितने मिले हैं इनको, 30 इन्हें वरीयता मिली है। इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली बाहर हो गए क्योंकि 50-50 इनके ज़्यादा है। बट यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर राष्ट्रपति जी के टाई हो जाए तो क्या किया जाए, ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। अगर टाई हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन यहाँ निकलता है, जो अटल जी की जो बैलेट शीट है उनको निकाला जाता है, उसके अंदर सेकंड नंबर देखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे वो उनके अटल जी ही थे, तो उन पे सेकंड नंबर पे क्या, अगर सेकंड नंबर पे है रेड्डी जी तो रेड्डी जी के उसमें कर दिया जाता है, और सेकंड बैलेट शीट निकले उसमें अगर सेकंड पे है कलाम जी तो कलाम जी। तो इसी टाइप से जितने रेड्डी जी के जाते हैं, जितने कलाम जी के जाते हैं, वो वहाँ सबमिट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि अब कलाम जी के हो चुके हैं 70, तो साफ पता चल रहा है, और जो रेड्डी जी के हुए वो है 60, तो साफ पता चल रहा है कि कौन जीता है, कलाम जी। तो यहाँ पे राज्यसभा के जो मुख्य निर्वाचन आयोग हैं वो घोषणा कर देते हैं कि हमारे कलाम जी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो नए राष्ट्रपति हैं। आप सबको समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये BA और MA में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपति पद है ये कहाँ से लिया गया है, इसकी सोच कहाँ से ली गई है। ये ली गई है ब्रिटेन से, और निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन व महाव्यूह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही हमने इधर उधर से, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ें हमें जहाँ की जो अच्छी लगी हमने वो वहाँ से गेन कर लिया। ओके, थैंक यू।